हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड, है ना। आज 5 जून है और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, है ना। जो कि क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मीन्स पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खास होगा, है ना। और पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल है वो हमेशा हम सभी को पता है। तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भली भांति हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इस समय इतनी गर्मी बढ़ रही है, इतना टेम्परेचर जा रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह क्या है, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज एंड बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं और जो हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भी पेड़ लगे होते हैं, जैसे अभी इतनी गर्मी होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि या तो भैया घर में एसी लगी हो और या फिर कहीं पेड़ की छांव ढूंढते हैं, है ना। तो एसी के लिए सबके पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं और पेड़ हम लोग लगाते नहीं हैं। तो जिस किसी को देखो आजकल अगर पैसा है तो क्या कर रहा है, गर्मी बढ़ रही है एसी लगवा लिया। लेकिन एसी भी अगर एक इंसान लगा रहा है, वो खासकर गाँव में, तो उसके चारों तरफ के घरों पर क्या उसका असर पड़ता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए एसी की बजाय पेड़ लगाइए और अपने पर्यावरण को बचाइए। हमेशा हम लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, है ना। लेकिन सच में पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरत है। पेड़ लगाइए। अब की बार बरसात का मौसम आए तो उसमें खूब सारे पेड़ लगाइए और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनिए। क्योंकि अगर आप लोग जागरूक नहीं बनेंगे तो ऐसे ही जीवन नष्ट होता चला जाएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं हो पाएगा इससे बचने के लिए, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल मत करिए। जैसे प्लास्टिक का यूज़ इतना ज़्यादा मत करिए। हमेशा मैंने क्लास में भी बताया है, कभी भी आप लोग मार्केट जाइए तो वहाँ पर अपने कपड़े का थैला या अपने घर से थैला लेकर जाइए, उसमें सब्जी लेकर आइए। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, एक पॉलीथीन में मिर्च लाएंगे तो दूसरी नींबू के लिए मांगेंगे, तीसरी टमाटर के लिए मांगेंगे, चौथी धनिया के लिए मांगेंगे और ऐसी कितनी सारी पॉलीथीन्स लाकर हम घर में ढेर लगा देते हैं उनका। और दुकानदार क्या करते हैं, वो कहीं और से ख़रीदते हैं ना पॉलीथीन्स। उसके बाद यही पॉलीथीन्स हम लोग क्या करते हैं, घर के पास तालाब है उसमें पड़ती चली जाती हैं, कूड़ों में चली जाती हैं, खेतों में जाती हैं। क्या वो डिग्रेड होती हैं, क्या वो सड़ती हैं, कभी नहीं सड़ती हैं। और वो फिर हमारी मिट्टी को नुकसान करती हैं, हमारी हवा को नुकसान करती हैं। और जो जानवर हैं पानी पीते हैं उन लोगों को भी नुकसान करती हैं और वो फिर अल्टीमेट हमारे ऊपर ही आती हैं चीज़ें। इसलिए पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करिए। अगर कभी भी चीज़ बहुत ज़रूरी हो, और जैसे हम लोग गांव में होते हैं तो सबको इतनी नॉलेज नहीं होती है, कभी खाना वगैरह हुआ तो वो भी गलत तरीके से मतलब पॉलीथीन्स में हम लोग पैक करके लिए चले आते हैं। आजकल पानी पूरी खाइए, चाहे चाट खाइए, चाहे कुछ भी खाइए, पहले पत्तों के दोने होते थे जो कि खाया और फेंक दिया, वो सड़ के ख़त्म मिट्टी में और वो फिर से शुद्ध हो जाती थी मिट्टी। आजकल क्या होता है, वो भी पॉलीथीन के दोने होते हैं, वो भी कागज़ के होते हैं और उस पर पॉलीथीन चढ़ी होती है। तो इन सब चीज़ों का भी यूज़ कम से कम करिए आप लोग और लोगों को जागरूक करिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। अपने घर के आसपास में खेतों में आप लोगों ने देखा होगा आजकल तार बांधे जाते हैं लोहे के, जिससे कि जानवर उसके पास ना जाए। क्या पहले जानवर नहीं होते थे बाहर, पहले भी होते थे ना बच्चों। और बड़े लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि हम लोग पहले क्या करते थे कि खेतों के चारों तरफ करौंदे के पेड़ लगाते थे। ऐसे और भी बहुत तरीके के होते थे जो कि क्या होता था कि हमारे खेत का बाउंडेशन भी हो जाता था और उससे कांटे जो होते थे उसमें, उससे जानवरों से हमारे खेतों की सुरक्षा भी हो जाती थी। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग करौंदे भी खाते थे जो कि हमारे लिए विटामिन सी का स्रोत होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है उसमें। फिर अब क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे पढ़ लिख के इतना जागरूक होते गए, पेड़ को
की बजाय हमने क्या किया, उनको लोहे के तारों से बांधना शुरू कर दिया। क्या उसमें जानवर ही चोट खाते हैं? अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा उसके बगल से गुजर रहा और गिर गया गलती से, तो उसको चोट नहीं लग सकती है? और पर्यावरण में उससे क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चे अगर स्कूल से सीख रहे हैं तो वो घर में अपने पेरेंट्स को जागरूक करें। पेरेंट्स अगर जागरूक हैं तो अपने बच्चों को समझाएं। टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दीजिए। और जो भी लोग ऐसे हैं जो हर तरीके से सक्षम हैं, तो एसी की बजाय ट्राई करें कि पर्यावरण से जुड़ें और पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद।